Okay, so this session is about on MCPS OBS Gynae extended talks और इसका आज ओरिएंटेशन सेशन है। इस सेशन का जो एम है वो है हेलो 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 आई थिंक न्यू सम न्यू पर्सन हैज ज्वाइंड अस। ओके। हम्म। अ बिग हेलो फ्रॉम माय साइड टू एवरीवन जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है। ओके। सो इस सेशन का एम ये है कि एबीसी ऑफ एमसीपीएस एक्सटेंडेड टॉक्स क्या है, कितने सेशंस होते हैं बेसिकली, डूज एंड डोंट्स फॉर सक्सेस, कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड, और अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 2 मंथ्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। बस मुझे वाइब्स आ रही हैं कि जितना रिजल्ट लेट हो रहा है तो उसके बाद टॉक्स भी लेट होगा, क्योंकि उनको आपसे पहले एफसीपीएस वालों को अडजस्ट करना है ना। तो 2 मंथ अगर हम सोचें तो इसमें हम कैसे बढ़ेंगे, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में हम पास कर लें, और कैसे आपकी असेसमेंट होनी है एग्जाम में, और स्कोरिंग सिस्टम क्या है, और हमारे कोर्स की स्ट्रैटेजी क्या होगी। सो ये हमारे कोर्स के की हाईलाइट है। अब मैं बात कर रही हूँ आपके एमसीपीएस के क्रैश कोर्स की। ठीक है। ओके। लेकिन कोर्स के बारे में बाद में बात करूंगी, पहले जनरली बताऊंगी कि एमसीपीएस का एक्सटेंडेड टॉक्स होता कैसे है। एग्जाम फॉर्मेट में टोटल 12 स्टेशन होते हैं। बेसिकली 12 भी होते हैं, 2 लिंक्ड होती हैं तो इसलिए 14 लगते हैं, होते 12 भी हैं। इसमें से कुछ क्लिनिकल के, एक क्लिनिकल केस ओब्स का होता है, एक गायनी का होता है। जैसे एक पेशेंट आ जाएगी इनफर्टिलिटी के साथ, बैठी रहेगी कि आप पूछोगे जो भी फॉर्मेलिटी है, तो जीव कंप्लीट होगी, शी इज अनेबल टू कंसीव, ये फिर आपका हेडेक है। डायग्नोसिस बनाओ, एग्जामिन करो, फाइंडिंग्स बताओ एग्जामिनर को, डायग्नोसिस बताओ, डिफेंड करो, मैनेज करो। ठीक है। इसको क्लिनिकल केस बोलते हैं, जिसमें एक्चुअल रियल मरीज होता है आपके सामने। और इसी तरह एक आपके पास ओब्स का होता है, जिसमें वो कुछ भी आ सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, रिड्यूस विटल मूवमेंट्स के साथ, ब्लीडिंग के साथ, वो कार्डियक पेशेंट आ सकती है, डायबिटीज वाली आ सकती है, अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेजेस वाली, कोई भी, यू नेम इट। तो ये क्लिनिकल केस है जिसमें पेशेंट के साथ आपने हिस्ट्री लेनी है, उसको एग्जामिन करना है, और फिर दूसरे केबिन में जाके न्यू एग्जामिनर्स को उसी पेशेंट का आपने वाइवा देना है कि भाई इसको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है और क्यों करवानी है। मेरे फर्स्ट डायग्नोसिस ये है और क्यों है, सेकंड डायग्नोसिस ये है तो क्यों है, थर्ड है तो क्यों है, मतलब हर चीज को लॉजिकली आपने डिफेंड करना है। तो जो वैसे क्लिनिकल केस में पास हो जाता है ना, उसके साथ एग्जामिनर थोड़े लीनियंट होते हैं, आपको बाकी स्टेशंस में तंग नहीं करते। अगर आप पैथेटिक हो क्लिनिकल केसेस में, तो दे विल मेक श्योर कि आप पास ही ना हो क्योंकि ये एग्जाम है ही आपकी क्लिनिकल स्किल्स का क्लिनिकल एग्जाम है। तो थ्योरी तो उनको ना, वो आपके टेस्ट कर चुके होंगे आपके थ्योरी में, और अब थ्योरी पास करने के बाद ही आप टॉक्स दे रहे हो, तो उनका मोटिव है ही नहीं कि तुम्हें देखेंगे तुम कितने अच्छे हो पढ़ाई में या नॉलेज में। वो ये देखना चाहते हैं कि मरीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और उसको डायग्नोस कर सकते हो सही से, और लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन कराते हो या बम्बार्डमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो आपकी ये देखना चाहते हैं क्लिनिकल स्किल्स। तो इसलिए ये जो क्लिनिकल केस के स्टेशन हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जैसे ओप्स की ड्रिल आ जाती है, सीपीआर करके दिखाओ या ईसीवी करके दिखाओ, या बाय एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के क्या मैनूवर्स हैं, वो क्या होते हैं। गायनी ड्रिल में कॉन्ट्रासेप्शन की ड्रिल्स आ जाती हैं। लेबर बोर्ड डेफिनेटली मैंडेटरी स्टेशन है, वो आ जाता है। ठीक है। गायनी बोर्ड आ जाता है कि 5 गायनी के मरीज आ गए हैं, एक एक्टॉपिक आ गई है, एक रिकरेंट मिसकैरेजेस आ गए, एक सेप्टिक आ गए हैं। ठीक है। एक बीएच के बाद हेमाटोमा के साथ आगे, वो कैसे लेके चलना है। फिर यूरोगाइनी ड्रिल तो मैंडेटरी है ना, ग्राफ इंटरप्रेट करो, या कोई प्रोलैप्स वाली आ जाएगी। फिर आपके काफी सारे ना स्ट्रक्चर डिस्कशन के केसेस हैं, 4 से 5। ठीक है। जिसमें आपको एग्जामिनर सिनेरियो देगा, आपको पढ़ना होगा कि एक पेशेंट आई है, उसके रिड्यूस फिटल मूवमेंट्स हैं, और उसको इचिंग है, रैश है, इचिंग के बाद रैश हुआ है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आप बताओ कि क्या हिस्ट्री लोगे। फिर हिस्ट्री के बाद आप हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें फिर आपने अपने सारे डिफरेंशियल्स के मुताबिक हिस्ट्री लेनी है कि इचिंग की हिस्ट्री, डिफरेंशियल, जॉन्डस की है या रेडियोस्पिटल मूवमेंट्स की है, और फिर सबको कंबाइन करके एक डायग्नोसिस बनाना है। चलो अज्यूम कर लो ये ओब्स कोली है, तो इतनी एफर्ट करने के बाद वो डायग्नोसिस बनेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ओब्स कोली है, यू हैव टू, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा हिस्ट्री टेकिंग के ना। अच्छा। तो फिर उसके बाद एग्जामिनर पूछेगा कि इन्वेस्टिगेशन ये वो, तो ये होता है एसडी केस या स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन, कि आपकी असेसमेंट एक क्लिनिकल सिनेरियो से होती है, इसमें रोल प्लेयर नहीं होता, और इसमें एक्चुअल पेशेंट भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा, कुछ बैड न्यूज ब्रेकिंग के स्टेशन भी आ सकते हैं, रोल प्लेयर के साथ भी आ सकते हैं। ठीक है। ये रोल प्लेयर के एक्चुअली 2 स्टेशन होते हैं।
एक में तो कोई कॉन्ट्रासेप्शन की काउंसलिंग आ गई या दूसरी आ गई कि मुझे एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे देख रहे हैं क्या है इसमें, तो उसमें एडिनोकार्सिनोमा होगा। ठीक है, तो फिर आपने उसको कैसे बताना है कि भैया आपको जो कैंसर है, या मोलर के साथ आ गई। तो इस तरह से आ, ये टोटल इस तरह से स्टेशन बनता है और हर मॉड्यूल टेस्ट होता है। अर्ली प्रेगनेंसी, लेबर, पोस्टपार्टम, मैटरनल मेडिसिन, फीटल मेडिसिन, यूरोगाइनी, जनरल गाइनी, ऑन्कोलॉजी, अर्ली प्रेगनेंसी, एंटीनेटल, एवरीथिंग। तो ये 14 स्टेशंस, या मैं इनको 12 स्टेशंस बोलती हूँ। तो ये 12 मॉड्यूल्स इनके आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं करते, कभी कभार एक ही मॉड्यूल से 3 स्टेशन आ जाते हैं, जैसे लेबर से लेबर ड्रिल आ गई, लेबर बोर्ड भी इस पे से आ गया। हाँ, और वीबैक की काउंसलिंग भी इस पे से आ गई। ठीक है, समझ रहे हो ये मेरी बात। तो इसका कोई कंसिस्टेंट प्लानर तो नहीं है, कंसिस्टेंट शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्टेशन 12 होते हैं। एक या दो क्लिनिकल केसेस होते हैं, 3 to 4 स्ट्रक्चर डिस्कशन होती हैं, 2 से 3 ड्रिल्स होती हैं, और 2 से 3 रोल प्लेयर स्टेशंस होते हैं। ठीक है, और ये इसमें वो कम, एक दो सेशंस कम ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट ओवरऑल दे विल बी 12। गॉट इट? अरीशा, कुंज, शाजिया। यस मैम। यस। ओके, तो हर स्टेशन, ये अब इसका नाम टॉक्स नहीं है, अब इसका नाम एक्सटेंडेड टॉक्स है। तो इसलिए पहले 6 मिनट होते थे, अब 12 मिनट होते हैं हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लाइक ड्रिल परफॉर्म करनी है तो 12 मिनट्स है, 2 मिनट में आपने वो सिनेरियो पढ़ना है, और ये अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस उसमें आ गई, और एक्चुअल परफॉर्मेंस के ना 10 मिनट्स ही हैं। और मैं अपने कोर्स कैंडिडेट को हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों ने 10 मिनट्स में अपने रिफ्लेक्सेस सेट नहीं करने, आपने उसको 8 मिनट में करना है। तो फिर एग्जाम में अगर 1-2 मिनट्स ऊपर नीचे हो भी गए, तो आपने पहले ही आपने आपने लर्न ही इसको 8 मिनट 9 मिनट पे किया है, तो आप पूरा स्टेशन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि टाइम मैनेजमेंट। आप इतना कुछ आपको आता है, अपने क्लिनिकल केस में ही बात कर लो, कितना कुछ आता है कि आप हिस्ट्री टेकिंग में भी 10 मिनट लगा देते हो, जबकि उसमें एग्जामिनेशन भी करना था, इन्वेस्टिगेशन भी मांगनी थी। ठीक है, तो फिर तो नंबर चले गए। आपने सारा टाइम हिस्ट्री पे ले दिया, उसके 2 नंबर ही मिलेंगे, उससे ज्यादा तो होते नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो, और कोर्सेज का फायदा ही यही है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड अपनी ट्रेनिंग या प्रेपरेशन करो। तो इसमें की फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि भाई टाइम मैनेजमेंट कर लो बस हो गई, ऐसा थोड़ी ना हो जाती है, नहीं होती भाई। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने अपना एग्जाम था, तो मुझे यूवी प्रोलैप्स का एग्जामिन करना था। जब मैंने पहली दफा एग्जामिन किया, तो मुझे तो लग गए उसको 40-50 मिनट, और फिर भी सही से फाइंडिंग्स नजर नहीं आ रहे थे। मरीज को मेरी समझ नहीं आ रही, मुझे मरीज की समझ नहीं आ रही, स्पेकुलम इधर फेंक रही हूँ, हाँ, और वो ग्लव्स उधर फेंक रही हूँ, और लाइट मुझसे चल रही रही, शीट कवर मैं नहीं कर पा रही। वह अजीब सा कुछ चल रहा था। तो कोई बात नहीं, फिर आई डिड इट 100 टाइम्स। उसी हफ्ते मैंने इसको 100 टाइम्स किया, और जब मैंने वन 100 टाइम पे जब मैं थी एग्जामिनेशन करने के लिए, तो मैंने 3 मिनट में पूरा प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन कर लिया, इतने स्मूथली, ना मेरा इंस्ट्रूमेंट गिरा। लाइट मैंने खुद ऑन की और मैंने ही ऑफ की, मैंने पेशेंट की ड्रेसिंग भी खुद की, कवर भी खुद किया, और मुझे फाइंडिंग भी समझ आ गई। गॉट इट? तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं, टाइम मैनेजमेंट कर लो। ये दूसरा नाम है प्रैक्टिस का, कि कितनी आप प्रैक्टिस करते हो। तो अगर एक स्टेशन को खुद सोचो, कोई 100 दफा प्रैक्टिस करेगा, तो उसको टाइम मैनेजमेंट का मसला होगा? बताओ जरा। और अगर आपको मैं कहती हूँ कि मुझे मसला नहीं है टाइम मैनेजमेंट का, और आई 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 मेड इट, और दूसरा कहता है मैंने तो बहुत एफर्ट की, मैंने तो इतना पढ़ा, मैं तो बस क्या करूं, लेकिन मेरी तो टाइम ही नहीं पूरा हुआ। फिर आपने नहीं पढ़ा, आपने इस एग्जाम की तैयारी ही नहीं की, आप कैसे बेहतर हो सकते हो उससे जिसने 100 दफा किया ये? हाँ, तो आपने इस तरह से तैयारी करनी है टाइम मैनेजमेंट की, कि हर स्टेशन में ये कहती हूँ 100 दफा करो। अब ये इनह्यूमन है 100 दफा करना। आई आई कैन इमेजिन, लेकिन यार को चलो 4-5 दफा तो करो ना, तभी टाइम मैनेजमेंट समझ आएगी ना। जब तक खुद परफॉर्म नहीं करोगे तो कोई समझ नहीं आती, दूसरा जितना मर्जी परफॉर्म कर रहा हो, जब तक खुद मुंह से नहीं निकलता ना, समझ नहीं आती। ठीक है, ऐसा होता है ना अक्सर कि आप चुप करके सुन रहे होते हो, थ्योरी में तो आप पास हो जाते हो, ऐसा होता है। लेकिन टॉक्स में ऐसा नहीं होता कि आप चुप करके सुन रहे हो, आपने खुद से ड्रिल नहीं किया, आपको आता सारा, एग्जामिनर से बोला तो आपकी घिघिया ही बंद गई, ई ई आई विल ई ई। और आपको उस दिन पता चलेगा कि आपको तो बोलना ही नहीं आता।
तो ये वाली फीलिंग्स जो एग्जाम वाले दिन आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो, आप अपने आप को पहले ही टेस्ट कर लो कि आपके अपने ट्रबल एरियाज क्या हैं। अच्छा, मेरे ट्रबल एरियाज ये हैं कि मैं ना प्रॉपर, मुझसे बोला नहीं जाते कॉम्प्लेक्स मेडिकल वर्ड्स ना, इतनी अच्छी फ्लुएंट भी नहीं है, तुम लोगों को पता है इंग्लिश में। मुझे अपनी औकात थी पहले ही पता, और मैंने कहा एग्जाम में तो मैंने ऐसा ही करना है। तो कितने को स्टेशन होते हैं भाई, 10 गायनी के क्लिनिकल केसेस होते हैं, 10 ओब्स के होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन की वो 4-5 ड्रिल है, और ड्रिल में कोई सीपीआर की भी 2-3 है। तो मैंने इनको रट्टा मार लिया, इनको कैसे बोलना है। टेम्पलेट जब मुझे रट गई तो मुझे दिक्कत भी नहीं पेश आई, और मैंने टेम्पलेट भी अपनी औकात के मुताबिक बनाई, मैंने कोई कॉम्प्लेक्स जुमले नहीं रखे उसमें, शॉर्ट सेंटेंसेस रखे मैंने, जिनसे मुझे प्रॉब्लम होती थी बोलने में, मैंने उनको रिप्लेस करके इजी वर्ड्स कर लिया बस। तो वो टेम्पलेट्स थी, और उन्हीं टेम्पलेट्स का कॉन्फिडेंस है कि आई स्टार्टेड टू टीच। उन्हीं टेम्पलेट्स का कॉन्फिडेंस है कि आई रोट 5-6 प्लस बुक्स ऑन टॉक्स। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम को उसके अंदाज में पढ़ना। तो आपको कोई दिक्कत पेश आती है ना कि तुम लोग किसी चीज में बुरे हो, तो अपने मुताबिक अपने टेम्पलेट सेट कर लो। आपको मेरी बात समझ आ रही है वैसे? राबिया, रुखसाना। हेलो। जी मैम। हाँ, तो जी जी मैम। आपने, हाँ, इन 2 मंथ्स में आपने अपने आप को पहचानना है कि आपको क्या मसले हैं, और वो तभी पता चलेंगे जब आप खुद इस मैदान में उतरोगे, खुद बोलोगे। ठीक है, और ये सारी चीज ना एफर्ट और सेक्रीफाइस की है, कोई कोर्स का मैजिक नहीं है, मैजिक आपका है। हम आपको एक आइडियल वे बता देंगे कि भाई देखो आपके पेपर में ये स्टेशंस आए हैं, जो लोग पास हुए हैं उनकी हम आपको पॉडकास्ट दे देंगे, उन्होंने कैसे पास किया, और जिसने फेल किया वो फिर आप खुद ही होंगे या आपके सीनियर होंगे, वो तो समझ आ जाती है कि हाउ टू फेल, कि प्रैक्टिस ना करना, सिर्फ मुंह बंद करके और कान खोल के सुनते रहना। ठीक है, चलो तो, अच्छा कहाँ चली गई मैं, बहुत फिर इधर उधर चल जाती हूँ। रोल प्ले के स्टेशन यूजली काउंसलिंग, कंसेंट टेकिंग और बैड न्यूज ब्रेकिंग के आते हैं। ठीक है, इनके टेम्पलेट सेट कर लो, बस क्या दिक्कत है। मतलब हर तरह का बुरी खबर सुनाने का एक ही टेम्पलेट है सच में, उसमें आप कैंसर डालो, उसमें आईएफडी डालो कुछ भी डाल दो, तो 2-3 चीजें चेंज करनी हो, एक ही टेम्पलेट है। या हिस्ट्री टेकिंग के 3 ही स्टेप्स हैं, अब उसमें एसओ भी डाल लो, उसमें कुछ भी डाल दो, वो 3 ही स्टेप रहेंगे। आधे से ज्यादा हिस्ट्री तो सबको पता है कि मेडिकल, सर्जिकल, सोशल, सब में क्या पूछना है। ठीक है, गॉट इट। तो आधे से ज्यादा ये पेपर तो पहले ही टेम्पलेट बेस्ड है, पास हो गया। आधा आपने डालना है, वो जो टेम्पलेट बेस्ड है तो वो तो हम आपको दे देंगे, प्रैक्टिस पर आप थोड़े से कर लो ना इसमें। चलो, तो एक्टिव और पैसिव सीट्स हैं, एक्टिव स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं और पैसिव स्टूडेंट्स सुनते हैं। ठीक है, इसकी बेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है, और मैं चाहती हूँ आप सारे एक्टिव हो जाओ, क्योंकि एक्टिव स्टूडेंट को फेल करना बहुत मुश्किल है भाई। वो पहले ही 2 मंथ्स में इतना बोल चुका होता है, इतनी आर्टिकुलेशन प्रैक्टिस कर चुका होता है, वो उसको, वो इस मैदान में माहिर होता है। तो अगर आपका कोई स्टडी पार्टनर भी नहीं है तब भी ये पैसिव स्टेशन से बेहतर एक्टिव लो, लेकिन इट्स अप टू यू। एक्टिव में आपकी भी एफर्ट ज्यादा है और हमारी भी एफर्ट ज्यादा है, दैट्स वाई ये थोड़े से कॉस्टली होंगे। अगर तुम मुझसे पूछोगे करंटली जो हमारा एक्टिव सेशन का टोक्स है एफसीपीएस का, न्यू स्टूडेंट्स के लिए इसके 45,000 चार्जेस हैं, और अगर हम बात करें पैसिव की तो इसके 30 है, मतलब 15 का डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मेड होम स्टूडेंट्स के लिए कम है। ठीक है, अच्छा बाकी ये एक डेमो पेपर है, जैसे स्ट्रक्चर डिस्कशन में किस तरह के स्टेशंस आते हैं, गाइनी ओब्स के ड्रिल्स में से कोई ओसिस आ गया, लेबर बोर्ड आ गया, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी आ गया, रोल प्लेयर के साथ डिप्रेशन वाली आ गई, वल्बोडाइनिया वाली आ गई। क्लिनिकल गवर्नेंस में बहुत रेयरली एमसीबीएस में आती है, बट आती है तो यूजली या टीचिंग या कोई आडिट शाडिट की आती है, इससे ज्यादा कभी नहीं आई, तो हम ज्यादा खपाते नहीं हैं आपको क्लिनिकल गवर्नेंस पे। ओके, सिलेबस आपके वही मॉड्यूल्स हैं, लेकिन मैंने आपको बोला है कि मॉड्यूल फॉलो नहीं करते, या तो अर्ली तो उनको हर मॉड्यूल से एक सेशन देना चाहिए, लेकिन इनका मूड होता है कि 4 सेशन सिर्फ लेबर से ही दे देते हैं। बाकी हम आप को जो है बुक्स के बारे में, बुक्स तो बहुत सारी हैं। MR33 की प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। इसके बाद FCPS एग्जाम्स की कुछ बुक्स हैं, इफ यू हैव टाइम, लेकिन ये सारी ऑनेस्टली स्पीकिंग बेकार हैं, करने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो, अपने पहले पेपर्स निकालो। ठीक है, और अब तक जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं ना उन सब में रोले हैं, क्योंकि दे आर नॉट एविडेंस बेस्ड। तो हम स्टेशन अब तैयार करते हैं, जैसे अभी अभी कल मेरा ट्विन प्रेगनेंसी का लेक्चर था,
2025 के शुरू में ही गाइडलाइन चेंज होगी। अभी यकीन करो ट्विन ही चेंज हो गया। ये वो ट्विन ही नहीं है जो आप लोगों ने किया होगा। ये आईजीआर चेंज हो गया, हाँ। इसी तरह आईएफडी चेंज हो चुका है, इंडक्शन रिजीम्स चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। बुक तो छप गई, वो जब तक पूरी कॉपी निकलेगी नहीं मार्केट से आप उसी को पढ़ते रहो, ठीक है, तो फिर आपका नुकसान हो जाता है। तो कोई लाइव कोर्स लें जिसमें आपके मेंटर्स को तो बताओ ना दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे अब कॉन्ट्रासेप्शन की बात करो तो एफएसएलएच की सारी गाइडलाइंस 2023 में अपडेट हुई हैं, और बहुत सारी चीजें इवन मिस्ड पिल की भी रिवाइज हुई है, नई पिल्स आ गई हैं, ओपी की, ओसीपी की। तो अगर आप एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा। तो इसलिए किताबें को गोली मारो, ये सारी किताबें इंक्लूडिंग MRCD3, इंक्लूडिंग FCPS, MCPS। ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ यू आर इनटू कोर्स ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो बैठो तो एक ले लो, कोई भी बस बैठ के यूनिक। गोदी में आ जाओ। लेकिन कोर्स के साथ कोर्स को आप प्रायोरिटी रखो, जो कोर्स के आपको कीज मिलेंगी उनको प्रायोरिटी रखो। अच्छा, अब जो बेस्ट वन है फिर आपके कोर्स की ही बुक है, जितने सेशंस हम पढ़ाएंगे उन सब को हम जो है उनकी आपको पीडीएफ दे देंगे। आपको वेबसाइट पे पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो वही आपकी बुक है, इसको हम बोलते हैं टोक्स की सॉल्व स्टेशंस बुक। और ये ज्यादा बेहतर होगी इधर। और ये तो आपको लाइव सेशन भी इसी इसी बुक से बन रहे हैं, और वो आपकी वो हो भी गई तो वो ज्यादा आपकी बेहतर। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स कल यहाँ योर वाला मार। बेसिक सेशंस, वो तो मैंने आप बता दिया, बेसिक किए हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सेशंस हो गए। होएवर जो आपके एमसीपीएस के हैं इनको हमने डिवाइड किया है, इनको हमने डिवाइड किया मॉड्यूल वाइज ना। अब इसमें मैंने मिक्स भी किए हैं क्योंकि एमसीपीएस के जो एग्जाम है उसके स्टेशन हार्डली 100 बनते हैं और उससे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ना हम इसमें जस्ट एक मिनट, तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम इसमें एफसीपीएस के भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट होल्ड रखो। ओके, आप लोगों को चलो पीपीटी नजर आ इधर रही है? बैठो ना बेटा। पीपीटी नजर आ रही है मारिया? ओके, तो ये आपके ना सारे आ रही है, ये नहीं आ रही? चीनिंग का क्वेश्चन मार्क आया, आ रही है, ओके। तो बेसिकली ये टोटल आपके अप्रोक्सीमेटली 18 लाइव सेशंस होंगे आपके एमसीपीएस क्रैश कोर्स मैं देख रही हूँ ना, द देख मोमेंट योर रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड वी विल के। स्टार्ट इट, ठीक है। आपके रिजल्ट आने के बाद ये सेशंस एक्टिवेट होंगे। तो इसमें डॉक्टर हिना अगेन कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ाएंगी आपको, लेकिन ड्रिल्स बताएंगी अब, ठीक है। और यही सारी ड्रिल्स हैं, क्या ही कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रिल होगी जो इसके अलावा आएगी, और तो है ही नहीं कोई मेथड। तो ये इन इन द सेंस दे आर सिलेबस कंपाइलेशन एज वेल, ये क्रैश नहीं है, ये तो फिर एक रेगुलर अपने कोर्स हो बेटे गया के लिए दो चॉकलेट थे क्या? दो चॉकलेट खा ली? आज लिया दे रहा। क्यों हला का छोटा भाई नहीं है? ना। मदर स्ट्रगल। ओके, तो डॉक्टर रूज आपको क्लिनिकल सेशंस पे लाइव सेशन लेंगी, लेकिन उससे पहले कुछ आपको रिकॉर्डेड भी हम देंगे ताकि आप तैयार कर सको। ये नहीं कि एकदम से जाके आप बोलने लाइव प्रेजेंट करो, वो मुश्किल हो जाता है। तो वी विल गिव यू सम रिकॉर्डेड सेशन ताकि आप वो देखो और फिर नेक्स्ट डे आप उसको परफॉर्म कर सको। फिर नेक्स्ट मेटरनल मेडिसिन बहुत लंबा मॉड्यूल है ना, तो इसलिए 2 पार्ट्स में हम करेंगे।
फिर इसके बाद डॉक्टर अक्सा आ जाएंगी आपके साथ, सर्जिकल मॉड्यूल लेंगी और क्लिनिकल गवर्नेंस लेंगी। फिर डॉक्टर हिना पीपीएच। अब पीपीएच की कोई क्या ही ड्रिल होगी जो इसमें कवर नहीं होगी। पीपीएच की मेडिकल, सर्जिकल, टैम्पोनाड, बी लिंट, यूरेटर की एनाटॉमी, बैलून टैम्पोनाड, हिस्टेक्टमी, डिफरेंट मैनेजमेंट, एक्रीटा स्पेक्ट्रम की, आइटोनी की। ठीक है। डॉक्टर रूज फिर अर्ली प्रेगनेंसी आपका लेंगी। और डॉक्टर तैयबा फिर आपको ऑन्कोलॉजी बढ़ाएंगी। इसके भी दो पार्ट्स हैं क्योंकि ऑन्कोलॉजी लंबा भी बहुत है ना। एंड फिर डॉक्टर अरूज आपको यूरोगाइनी पढ़ाएंगी। ठीक है। डॉक्टर हिना आपको जनरल गाइनी पढ़ाएंगी, जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं। और इसी तरह फिर लेबर के आ जाएंगे डॉक्टर हिना के सारे ड्रिल्स, इसीलिए सारी ईआर जो है ऑब्स इमरजेंसीज। ठीक है। उसके बाद कुछ क्लिनिकल गवर्नेंस के स्टेशन होंगे क्योंकि एफसीपीएस में आए हैं, लेकिन एमसीपीएस में हमें डर ही लगा रहता है कि आएंगे आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अभी तक आए तो नहीं। लेकिन हम रॉबसन क्लासिफिकेशन जरूर कराएंगे फिर भी आपको, क्योंकि ये हर दफा आ रही है आईएमएम में और एफसीपीएस में। अब एमसीपीएस में तो नहीं आई, लेकिन ये कराएंगे जरूर। ठीक है, ताकि कि आप सेफ साइड पे रहो। अभी नए सेशन ऐड हुए रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर ना, वो वर्कशॉप पे बार बार आ रहा था, तो हमने सोचा भाई ये आने वाला है। तो हमने सारे अपने कोर्सेज में कराया, तो आ गया अगले दिन। तो इस तरह के सेशंस भी हम नजर रखते हैं कि कुछ वर्कशॉप में नए चल रहे हैं तो वो भी साथ में कवर हो जाएं। एम यही है कि भाई तुम लोग पास हो जाओ। तो अदर देन पास पेपर्स भी बहुत सारे सेशंस कवर हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन, प्लांटम खाना, और मेरे सेशंस आपके साथ यूजली क्लिनिकल होंगे। होप्स के क्लिनिकल केस लूंगी और फिर एक गायनी का लूंगी। यूरोडायनामिक्स मैं लूंगी, और जो भी गंदे गंदे स्टेशन है जैसे पॉप क्यू शॉप क्यू वो भी मैं ही लूंगी। ठीक है। एंड तो तुम लोग कहोगे तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो आई विल टेक इट। तो टुगेदर विद माय टीम वी विल कंडक्ट योर टॉक्स, क्रैश कोर्स। और ये एक बंदे की बस की बात है ही नहीं। अब मुझे समझ नहीं आती एक बंदा कैसे सारे सेशंस लेता है। लाइक मैं अक्सर देख रही होती हूँ, बहुत सारे ऑब्वियसली लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हाउ समवन अलोन कैन टेक सो मेनी सेशंस? क्वालिटी मेंटेन रख ही नहीं सकते आप, और एक एक बंदा, इतना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कंप्रोमाइज आप होते हो। मेंटर को तो फायदा है ना कि किसी को ऐड ही नहीं करना, एवरी बेनिफिट उसको अकेले को मिले, लेकिन इसमें कैंडिडेट का बेनिफिट नहीं है, स्पेसिफिकली क्लिनिकल केसेस में, क्योंकि मेरी अप्रोच एक केस में फिक्स हो जाती है, आपका नुकसान है। आपने 12 एग्जामिनर भुगतने हैं, उनकी डिफरेंट अप्रोच है। किसी को वीबैक पसंद है, किसी को मारीना, किसी को स्ट्रेक्ट में। तो इसलिए हमेशा क्लिनिकल केसेस में वैरायटी ऑफ एग्जामिनर वाले कोर्सेज अच्छे हैं, और वो कोर्सेज अच्छे हैं जो आपको लाइव लेके चल रहे हैं। ठीक है। और आपको रियल टाइम इंस्टेंट फीडबैक दे रहे हैं। थ्योरी में तो ठीक है, रिकॉर्डेड सही है, बल्कि ज्यादा सही है, लेकिन ये ऑपोजिट है व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स टॉक्स, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो दिस इज अबाउट योर क्रैश कोर्स इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब इसमें एक चीज रह गई कि एग्जाम फेल कैसे करना है। एग्जाम फेल ऐसे करना है कि फिक्स्ड माइंड के एक मेंटर का कोर्स लो, या एक फिक्स्ड माइंड के एक सुपरवाइजर के पीछे पड़ जाओ। वो तबाही है बिल्कुल, आपकी ग्रोथ ही नहीं होती इसमें फिर, क्योंकि दिस यू विल नॉट फाइंड एनी वेराइटी। और हाउ टू फेल इट, एक और बड़ी बात है कि आप सिर्फ सुनते रहो, आप खुद प्रैक्टिस ना करो। मैं ये नहीं कह रही कि एक्टिव पार्ट सीट आप लो, बहुत सारे लोग नहीं भी लेते, पास भी हो जाते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने स्टेशंस को खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मोबाइल पे। और मेरे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो कहते हैं मैम हम अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हम बोलते हुए हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम हाथ कैसे हिला रहे हैं, हम बैठ कैसे रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। तो ये आप ही अपने जज बन सकते हो अगर आप इफेक्टिवली अपने मोबाइल को भी यूज कर लो। तो सबसे अच्छा तो वही है कि आप बैठे कैसे हो। मेरे बेटे ने मेरी वीडियो बनाई, तो वीडियो देख के मुझे समझ आई कि डाई कराने का टाइम आ गया। क्या मामा अब तो बुढ़ी हो गई हूँ। तो मुझे इतने अर्से से फील नहीं हुआ कि रूट टच करानी है। तो ये वीडियो भी अपनी देख लिया करो। ठीक है। आप अपने आप को तो नहीं देखते ना, और अगला बंदा ही देख रहा होता है। तो जैसे बोल रहे हो, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे, हाथ कैसे हिला रहे हो, तो ये एग्जाम ना सारा कॉन्फिडेंस का है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है। एक अच्छा अच्छा कॉन्फिडेंट स्टूडेंट फेल करना बहुत दिल जिगरे की बात है, सच में। एग्जामिनर को बड़ी वक्त मुसीबत पड़ जाती है क्योंकि वो गलत बोल भी रहा है ना, लेकिन कॉन्फिडेंट है ना, तो दिल नहीं चाह रहा होता उसको फेल करने को। तो तुम अपने इन एरियाज पे भी फोकस करो। ठीक है।
अपनी बॉडी लैंग्वेज पे। तो एक दो दफा अपने आप को वीडियो बना के देख लो और अपने आप को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, कि मैंने कैसे एक सिनेरियो को अटेम्प्ट करना है। एक स्ट्रक्चर डिस्कशन पे ये अपने आप को हम भी देंगे सारे टेम्पलेट्स ऑफलाइन एक्टिविटीज में। तो उसको अगर कोई और प्रेजेंट कर रहा है तो आप भी प्रेजेंट करो। बहुत दफा ना दिक्कत होती है, जैसे मुझे खुद भी, मैं अपनी बात करूँ ना, तो इन फ्रंट ऑफ सो मैनी स्टूडेंट्स जब एज ए पार्टिसिपेंट थी तो एनजाइटी हो जाती थी, परफॉर्म नहीं कर पाती थी, लेकिन एग्जाम में कर लेती थी। तो मैं खुद रिकॉर्ड करती थी पहले। तो अगर आप भी ऐसे हो तो नो वरीज। तो अगर आप सबके सामने परफॉर्म नहीं कर सकते, शाय हो, तो आप अपने मोबाइल को अपना स्टडी पार्टनर बना लो, ठीक है। तो वो सबसे अच्छा स्टडी पार्टनर है। और अपने बैग शैग बस्ते बस्ते सारे तैयार कर लो। क्लिनिकल केस में यूजली वो तो आपको इंस्ट्रूमेंट सारे देते हैं लेकिन अपने होंगे तो अच्छी बात है। सम टाइम कुछ सेंटर्स में दे लाउड यू अपने अपना स्टेथोस्कोप से आवाज समझ आ जाती है, अपनी फीटोस्कोप से आ जाती है, अपनी इंची टेप से ज्यादा फेमिलियरिटी होती है। तो ये अपने बस्ते तैयार कर लो। तो बस्तों में क्या कुछ रखना है उसकी मैं एक लिस्ट दे दूंगी, तो वो तैयार कर लेना। लेकिन ये कोई इतना हवा रूल नहीं है, हवा नहीं है कि मैं तुम इसके पीछे पड़ जाओ। यूजुअली सारे सेंटर्स में 90% वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं, वेट मशीन, डिग्निटी शीट्स, एवरीथिंग। हाँ, वॉइस स्लो है। अच्छा, सुनाई दी गई, वैसे समझ आ गई। चलो मैं तुम लोगों को अनम्यूट कर दूं। यस, सुनाई दे रही थी आवाज। मैडम मेरी हेलो, तरफ तो आवाज बहुत अच्छी थी। आपकी तरफ थी, चल एक की तरफ भी अच्छी थी ना, तो फिर अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि आपको अलग से तो नहीं मुखातिब कर रही थी मैं। बाकी जिनको नहीं आई उनको रिकॉर्डिंग में समझ आ जाएगी, माइट भी आपका हैंड फ्री या सिग्नल पुअर हो, हैंड फ्री का इशू हो। जी जी मैम, समझ में आ गई थी वॉइस। यार तुम लोगों को समझ आ जाती है वैसे मेरी बातें। मैं तो कोई ऐसे प्रोफेशनली नहीं बोलती, जो दिल में आते बोलती रहती हूँ। समझ आ जाती है बातें। जी मैम, आ जाता है और बहुत अच्छे से आ जाता है। अच्छा, तो सही है फिर। समवन सेड मी कि मैडम आप इंग्लिश में पढ़ाया करें। मैं कहा मुझे लगता है मैं पीपीटी पढ़ूं तो मुझे लगता है मैंने पढ़ाया ही नहीं, मुझसे तो नहीं होता ये। तो चलो ठीक है। मैम एक और बात बता दें प्लीज, हम्म। रिजल्ट कब आएगा? यार वैसे हैरत की बात है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसी दिन रिजल्ट आ जाता है, मतलब पेपर सबमिट करते ही उनको पता होता है कि कौन फेल है कौन पास। क्योंकि कंप्यूटर ने थी करना ना, कोई ह्यूमन तो इसमें एफर्ट नहीं थी, फिर भी इतना लेट। हद है वैसे। आज उन लोगों ने पोर्टल पे बस वो डाल दिया, स्पेशलिटी डाल दी, प्रोग्राम डाल दिया और व्यू में डाल दिया, योर रिजल्ट इज नॉट अनाउंस्ड येट। मैंने कहा या अल्लाह, पता नहीं ये हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। एक तरफ कर देना, पार या पार, जान तो छूटे। कोई बात नहीं शाजिया, तुम लोग तब तक क्लिनिकल फाउंडेशन तो कंप्लीट करो ना, ये जी भी अच्छी मैडम, बात थैंक है। यू, आपने बहुत अच्छी बात है, आपने ये बड़ा अच्छा हमारे लिए जो है ना एक वे आउट निकाल लिया, वरना तो मैं, आप यकीन करें कि मैं 27 को जब पेपर देकर आई थी तो 2 दिन के बाद मुझे ना फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी, कुछ खाली खाली हो गया, कुछ खाली खाली हो गया, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, मैं क्या पढूं। खुद से मैं बुक्स खोल रही थी, मैं कहा मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मैं बंद कर करके रख रही थी। अब कल से मैंने शुरू दोबारा से अपना ये सारा कुछ स्टार्ट कर लिया हुआ। सही। चलो, एवरीवन गुड लक फॉर योर रिजल्ट, इंशाल्लाह विल बी बेटर, और सी यू इन इंशाल्लाह, क्लिनिकल फाउंडेशन एंड देन यू इन योर क्रैश कोर्स। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।